हम आज सारे लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। होशना 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 गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। बच्चे पे सवार होके आया है, हाथों में निशाना तलवार डाया है। सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं, सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं। होशना 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 गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। दो दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकी तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था तो एक औरत संगे मरमर के इतरदान में जट्ठा मासी का बेश बहा खालस इतर लाई और इतरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला, मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इतर क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन करने के लिए इतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा अस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन जब फसा ज़िबा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फिसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है,
जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फिसा खाऊं। वो एक बड़ा बालाखाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्न इंसान जैसा तो उसके हक में लिखा है चाहता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्न इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर यह होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी नहीं पीऊंगा उस दिन तक कि मैं उसे खुदा की बादशाही में नया ना कर दूं। तो वो हम्द गाकर कोहे जैतून को गए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम जतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशत ज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहद मौत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, अब्बा ए बाप, सब कुछ तेरे लिए मुमकिन है, इस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, ऐ शमम, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग न सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो इब्न इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा अस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों,
फकीयों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफोर उसके पास गया और कहा, रबी, और मुकर्रन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठी लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक्त कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। जब सरदार काहिन, फकी और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमा तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी मगर उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्ने अल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूं। तो इब्ने इंसान को अलकादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है? देखो, तुमने ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। तो बाज उस पर थूकने, उसके मुंह ढांपने, उसे मुक्का मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादम उसे तमांचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिन आज़म की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था? उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लोंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगी, यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी का जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफोर मुर्ग ने दोबारा बांध दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस पर वो रोने लग गया। और जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फकीयों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके
यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने तअज्जुब किया। पिलातुस ईद के मौके पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था, जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुकीद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए करता है, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उससे मैं क्या करूं? वो फिर चलाए। उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चलाए। उसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया और मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किले के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते थे। और जब उससे ठट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसके कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नामी एक किरवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जुलजत्ता मुकाम में लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मैं और मुर्ग मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर कि हर एक क्या क्या ले, इसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सलीब दी और किताबा उसका इल्ज़ाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ दो डाकुओं को भी, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं मसलूब किया। यूं ये निश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया। और जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिला कर उस पर कुफर बकते थे और कहते थे, वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतरा। और उसी तरह सरदार काहिन भी माफकियों के आपस में यूं कहकर ठट्ठा करते थे, उसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह अल मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मुलामत करते थे। और जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तरीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चलाया, एली एली लम्मा शबकतानी, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे, देखो वो इलियास को पुकारता है। और एक ने दौड़कर और स्पंज को सिरके से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो हम देखें, शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके साथ खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा, ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मजदली, छोटे यकूब और यूसुफ की मां मरियम और सलोमी थी। जब यीशु जलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और बहुत सी और भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आईं। और जब शाम हुई तो इसलिए कि तहैया यानी सब्बत से पहले का दिन था, यूसुफ रामती जो नामवर मशीर और खुद खुदावंद की बादशाही का मुंतजर था, आया और जुरात से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने तअज्जुब किया कि वो मर भी गया हुआ है, और सूबेदार को बुलाकर उसे पूछा, क्या वो मर गया हुआ है? और जब सूबेदार से यूं मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी। यूसुफ ने कतानी चादर मोल ली और यीशु को उतार कर चादर में कफनाया और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी। और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मजदली और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी कि उसे कहाँ रखते हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। अजीज भाई और बहनों, आज खजूरों का इतवार है और खुदा ने हम सबको बड़ा फजल बख्शा है। ईमान की कुव्वत से माला माल किया है और कोरोना के बावजूद खुदा ने हम सबको बचाए रखा है। पिछले साल हम इस तरह से खजूरों का इतवार ना मना सके, ईस्टर भी ना मना सके, लेकिन खुदा ने हमें यह मौका दिया है कि हम भरपूर तरीके से हम खजूरों का इतवार मनाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। इसलिए आप सब बड़े छोटे, चाहे कोई 70 साल से ऊपर है या छोटा है, बच्चे 6 माह के भी माँ ने उठाए हुए हैं, शायद 2 माह के भी उठाए हुए हैं, तो आप लोगों की इस जरूरत को, इस ईमानी जज्बे को मैं दाद देता हूं और आइए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, जब हम खजूरों का इतवार मनाते हैं तो पूरी दुनिया में और उस वक्त भी पूरे यरूशलेम में तहलका मच गया। तहलका मच गया कि ये क्या हुआ है। और जब हम आज नविश्तों पर गौर करते हैं, नविश्तों का मतलब है जब हम नबियों की पेशन गोइयों पर गौर करते हैं, तो जब यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु मसीह की पैदाइश पर एक सितारा निकला। सितारे ने साबित किया कि कोई बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, कोई शहजादा दुनिया में आया है। और जब यीशु मसीह को मजूसी अपने इनाम देने के लिए आए, तोहफे देने के लिए आए, यीशु को सजदा करने के लिए आए, तो उन 3 तोहफों में किसी को याद है कौन से तोहफे थे जी? सोना, मोर और लोबान। सोना, मोर और लोबान। तो सोना साबित करता था कि वो बादशाह होगा, बहुत बड़ा बादशाह। यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी बादशाह होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए, खुदाई कुव्वत रखते हुए, खुदाई कुव्वत इतनी कि यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा को कहते हैं कब्र से बाहर आ जा, तो
तो वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। यीशु मसीह कितनी कुवत, खुदाई कुवत है कि 4 दिन का मुर्दा जिसमें कीड़े पड़ चुके होते हैं, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा, तो वो बाहर आ गया। लेकिन आज की जब हमने दूसरी तिलावत सुनी तो उसमें था कि उसने खुदा की जात में होकर अपने आप को खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार कर ली, हलीम बन गया, फरोतन बन गया। और यीशु मसीह ने सारी जिंदगी हलीमी और फरोतनी के साथ गुजारी। जो हम मुकद्दस यूहन्ना के इंजील 6 बाब में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मुआवजा किया और लोग हैरान हो गए कि 5 रोटियों को बरकत दी है 5 को और 2 मछलियों को, और 5000 लोगों ने खाना खाया और फिर भी बच गया। तो लोग समझ गए कि जो नबी दुनिया में आने वाला था वो यही है। तो लिखा है कि वो यीशु मसीह को पकड़कर बादशाह बनाने लगे कि यही हमारा बादशाह है। लेकिन यीशु मसीह उनकी इस नियत को, इस इरादे को जानते हुए यीशु पहाड़ की तरफ चले गए। लोग समझ चुके थे कि यीशु बादशाह है, यीशु की तालीमात से सुन चुके थे कि यीशु नबी है, वो जान चुके थे कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु जो कहता है वही हो जाता है। लेकिन अभी तक यीशु मसीह लोग समझ चुके थे। लेकिन एक थोड़ा सा मसला था कि लोग सोचते थे, बहुत सारे लोग सोचते थे, जो सियासी ज़हन भी रखते थे, मजहबी भी, कि यीशु मसीह बादशाहत का ऐलान करेगा और हम एकदम बड़ा एक इनकलाब लाएंगे और रोमियों को हम फिर अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे और दोबारा से बादशाह दाऊद की बादशाहत बहाल हो जाएगी। यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं वो बादशाही बहाल करने नहीं आया, मैं हलीमी की बादशाहत, फरोतनी की बादशाहत। इसलिए हम देखते हैं कि आज जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं, तो यरूशलेम में दाखिल होते ही यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर, आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे बैनर्स, इधर पैम्फलेट्स लगे हैं कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। यह बहुत सारे लोगों के लिए एक मसला बन गया, क्योंकि जब भी उस वक्त, क्योंकि जंगी दौर भी था, जब कोई बादशाह आता था, अगर कोई बाहर से बादशाह भी आए तो बादशाह अमूमन घोड़ों पर सवार होकर आते थे। बादशाह था, फौज होती थी, घोड़ों के ऊपर सवार होकर आते थे, बहुत सारे उनके साथ सिपा सलार होते थे, फिर तलवारें, लाठियां वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन यीशु मसीह गद्दे पर बैठकर, इधर भी, हम इधर भी देखते हैं, उधर भी, हमारे इस तरफ भी, बहुत जगहों पर ये भी यरूशलेम में दाखिल होते हैं। लेकिन लोग जान चुके थे कि यीशु ही बादशाह है, यीशु हमारे दिलों का बादशाह है, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु सारी कुवत रखता है, कुदरत रखता है। तो लोगों ने देखा कि यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, और लिखा है कि लोगों ने फौरन टहनियां काटी और लहरा लहरा कर होशाना के नारे लगाने लगे। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, दाऊद के बेटे को होशाना, वो नारे लगाते, गीत गाते। और यहां तक लोग ईमानी सतह पर इतने लोग जज्बाती भी हुए कि उन्होंने कपड़े रास्ते में बिछाए, कपड़े बिछाए, ताकि जहां जहां से यीशु गुजरे, गधा भी बल्कि जहां से गुजरे वहां पर उसके पांव को भी मट्टी ना लग जाए। वो कपड़े बिछाते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं। और क्या हुआ कि वहां पर जितने भी बाकी लोग थे वो हैरान हो गए कि कौन बादशाह, कौन दाखिल हुआ है। और यीशु का बहुत वालिहाना अंदाज से इस्तकबाल किया गया। अब यरूशलेम में भी हलचल मच गई, यरूशलेम में हलचल मच गई कि यरूशलेम में कौन आया है। अगर तो वो बादशाह होता
जिसने ऐलान करना था और एक इनकलाब आ जाना था, और उस बादशाह ने जाकर दाऊद के तख्त पर बैठ जाना था, और आज से इस्राएल की बादशाह बहाल हो जानी थी। लेकिन ये तो बादशाह बहुत फर्क है, ये तो बहुत हलीम बादशाह है, फरोतन है, फरोतन और हलीम है। अजीजों, यीशु मसीह को जिसने पहचान लिया कि यीशु हमारा बादशाह है, उसने अपने दिल के दरवाजे खोले और यीशु को अपना बादशाह मान लिया कि यीशु ही निजात दहिंदा है। हम देखते हैं कि जो फकी फरीसी मजहबी रहनुमा वो सब परेशान हो जाते हैं कि ये इसी तरह परेशान हुए जैसे जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त भी लिखा है कि हेरोदीस और तमाम यरूशलेम घबरा गया। यीशु की पैदाइश पर भी ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह ने फकी फरीसियों से पूछा, जाकर मजहबी आलमों से पूछा कि यीशु कहां पैदा होना चाहिए, और वो बताते हैं बैतलहम में। लेकिन लिखा है कि हेरोदीस और उसके साथ सारा यरूशलेम परेशान हो गया कि कोई शहजादा पैदा हुआ है, कोई बादशाह पैदा हुआ है। और आज जब यीशु मसीह यरूशलेम में दोबारा दाखिल हुए एक बादशाह की हैसियत से, उस वक्त सिर्फ था कि शहजादा पैदा हुआ है, आज हुआ है कि शहजादा हमारे घर आ गया है, यरूशलेम में आ गया है। अब वो हमारा बादशाह है, हमारा बादशाह है। लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया है। अजीजों, आज हम सब भी बड़े खुश हैं कि खुदा ने हमें यह मौका दिया है कि हम उस वक्त के लोगों ने यीशु का बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। आज हम भी अपने अपने घरों से, बेशक कोरोना है या जो भी है, सारी रुकावटों को तोड़ते हुए आज हम भी खुदा के घर में आए हैं, और हम भी अपनी अकीदत यीशु के साथ जाहिर करने आए हैं और बताने आए हैं कि तू हमारा बादशाह है। ऐसे यीशु मसीह ने एक दफा कहा था कि अगर तुम इन सब लोगों को चुप करा दो कि ये मेरा इकरार ना करें, तो भी खुदा पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा पत्थरों से। बेशक वहां पर फकी फरीसी सारे लोग यीशु की मुखालफत करते हैं, लेकिन ईमानदार, अकीदतमंद, ईमान रखने वाले, आज उनकी जुबान कोई नहीं रोक सकता। वो नारे लगाते हैं, शाना के नारे लगाते हैं और सबको बताते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम। अजीजों, आए आज हम भी अपने अपने दिलों में देखें, अपने दिलों के दरवाजों को खोलें। जैसे मुकाशवा की किताब में भी लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं। जो कोई मेरे लिए अपना दिल खोलता है, यीशु कहते हैं मैं और मेरा बाप उसके पास आएंगे, उसके साथ रहेंगे, उधर ही कयाम करेंगे। अजीजों, आए आज हम भी अपने दिलों के दरवाजों को खोलें, और अगर हमारे दिलों में कोई रुकावट है, कोई रुकावट है सोचों की, ख्यालों की, गुस्से की, शायद नफरत की, आज उस रुकावट को दूर करें। यीशु के साथ बहुत सारे लोग यरूशलेम में दाखिल हुए, बहुत सारे लोग भी। आज हम भी अपने दिलों को खोलेंगे और यीशु के साथ, जो यीशु के साथ हैं वो सारे ही हमारे साथ हैं, जो यीशु के साथ हैं वो सारे हमारे साथ हैं। आज सबके लिए हम भी अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे। शायद कईयों के साथ हमारी जब गिरजा में आए तो नहीं बनती थी, कईयों के साथ नहीं बनती, लेकिन आज खजूरों के इतवार के मौका पर यीशु का इस्तकबाल करते हुए आज हमारे दिलों में भी हम अपने दिलों की गुंजाइश को और बढ़ाएंगे, दिलों में गुंजाइश बढ़ाएंगे, और जितने भी लोग हैं जो यीशु के साथ हैं वो आज हमारे साथ होंगे। हम सारे मिलकर खुदा की बादशाह पैदा फैलाएंगे। अजीजों, एक दफा के जिक्र है कि वो जिस गधे पर यीशु बैठकर आए, दूसरे दिन वो गधा बाहर फिर रहा था तो उसके साथ एक और भी गधा था। ये ऐसी कहानी है। तो
उस गधे ने कहा दूसरे ने कि तू कितना खुशकिस्मत है, और आज देख हम दोनों इधर वैसे ही फिर रहे हैं, कोई हमारी कदर ही नहीं। तो उसने कहा कि कदर मेरी कल इसलिए बनी थी कि मैं यीशु को लेके जा रहा था, मेरी कदर यीशु की वजह से बनी, वरना मेरी क्या हैसियत थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी। और यीशु के साथ हमारी कदर है, हमारी अहमियत है, क्योंकि लिखा है कि मैं हर रोज तुम्हारे साथ, मैं हर रोज तुम्हारे साथ। यीशु हर रोज हमारे साथ है, हमारी मुश्किलात में, परेशानियों में, खुशियों में, दुखों में यीशु हमारे साथ है। और वही हमें खुशियों में खुश रहने और शुक्र अदा करने का फजल अता करता है कि खुशियों में खुश भी हों और खुदा का शुक्र अदा करें, और अपने हम इंसानों का भी हमेशा एहतराम करते रहे। और दुखों में वो हमें हिम्मत देता है, तसल्ली देता है, और दुखों और तकलीफों से निकलने का रास्ता भी दिखाता है। जो ये हफ्ता हमारे लिए पाक हफ्ता है, आज इस हफ्ते में यीशु मसीह सारा वक्त यरूशलेम में गुजारेंगे, और इसलिए आज जब हमने दुखों का जिक्र भी सुना है, अंजील मुकद्दस में यीशु के दुखों का जिक्र सुना है, और हमने इसलिए सुना है कि हम इन दिनों में अपनी तैयारी करेंगे कि इसी हफ्ते के दौरान, यानी पाक जुमेरात को जब यीशु मसीह आखिरी खाना खाएंगे, तो उसी रात को दुआ करते हुए गतसमनी के बाग में यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यीशु के साथ हम देखते हैं कि फिर पाक जुमे वाले दिन जब हम दुआ के लिए आएंगे, ये सारे दुखों के जिक्र जो है वो दोबारा पढ़ा जाएगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे, ताकि हम दिन ब दिन यीशु के और ज़्यादा करीब होते जाएं, यीशु की तरह के बनते जाएं, हर एक को प्यार करें, हर एक इज्जत करें, हर एक का एहतराम करें, जिसके साथ हमारी नहीं बनती इस हफ्ते में उसके साथ भी सुलह करें, और माफ़ी मांगें भी और माफ़ी का भी जश्न मनाएं, ताकि ये हफ्ता वाकई ही आपके लिए, मेरे लिए पाक हफ्ता हो जाए। पाक हफ्ता उसी का है जिसने फिर अपने दिल को भी पाक साफ कर लिया। खुदा आप सबको बरकत दे, और खजूरों का इतवार आप सबको मुबारक हो। मसीह खुदावंद के वसीले से।